अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बनाया है मटर और कीमा, बीफ का कीमा, मटन का कीमा। आप जिसमें भी चाहें इसको बना सकते हैं। बहुत ही शानदार तैयार हुआ है। इसको बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले जो है मैं इसे एक कढ़ाई में डालूँगी और थोड़ा-सा हम इसमें पानी डाल देंगे। सबसे पहले जो है हमने इसको बॉयल कर लेना है। वैसे तो इसके पकाने के बहुत से तरीके हैं, जो मैं आगे आपको शेयर करूँगी। तो टमाटर हैं 5 अदद और 2 अदद बड़े से प्याज थे, वो डाल दिए हैं कट करके। और इसके साथ ही हमने इसको हरी मिर्चें और लहसुन डाल के इसको बॉईल कर लिया। आप चाहें तो साथ ही इसमें मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आज ऐसे बनाऊँगी। तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे इसकी मज़ीद कीमे की रेसिपीज़ मौजूद हैं। आलू कीमे की और दम कीमे की, और इसके अलावा अफ़गानी कीमे की रेसिपी चैनल पर मौजूद है। उम्मीद है आप ज़रूर जाके ट्राई करेंगे। वीडियो वॉच करें, अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, और अगर कोई कमी हो तो फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो इसी तरह से इसको बॉयल किया 15 से 20 मिनट के लिए। यही अमल आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। मैंने इसको कढ़ाई में डाल के हल्की आंच पे छोड़ दिया था, और इसे ये बहुत ही अच्छा ज़्यादा गल गया था। ये आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बनाते हैं। इसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्चें, और इसके अलावा मैंने इसमें डाल दिया नमक, सूखा धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ। तो आप इसमें ये बेसिक से मसाले डाल के आप इसको मिक्स करें और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ दें। अगर आप इसको पहले भूनना चाहते हैं तो पहले भून लें, लेकिन मैंने इसको ऐसे बनाया है। कीमा जो था वो हमारा 1 केजी था। नली की हड्डी जो इसमें डलवाई है उससे जो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और अगर आप इसको नहीं डालना चाहते, इसके बगैर बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप बाज़ार से जब लेने जाएंगे ना, मंगवाएंगे, तो आप इसको स्किप करवा दीजिएगा। तो अच्छी तरह से इसका पानी हमने पहले ड्राई होने देना है। इसके बाद हमने इसमें जो है घी या ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं घर में, वो आप ऐड करेंगे। जितना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। जैसा कि आपके घर में और ज़्यादा घी या ऑयल खाया जाता है तो आप ज़्यादा डालें, कम डालना चाहते हैं तो कम डालें। मैंने 2 बड़े चम्मच ये वाले खाने सालन वाले भर के डाले हैं। और इसकी मज़ीद अच्छी तरह से हमने भुनाई कर लेनी है। मसाले भी 1 केजी के हिसाब से बराबर डाले हैं। आप भी इसी तरह से डालिएगा, क्योंकि 1 केजी में हम 1 टेबल स्पून मिर्चें और थोड़ा 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक डाला, जो कि जाके परफेक्ट जायका देता है। तो आप इसको अच्छे से भून के थोड़ा सा पानी डालें और इसी तरह से 2 से 3 बार इसकी भुनाई करें, तब जाके इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी डाल दिया और फिर मज़ीद इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, क्योंकि मुझे लगा है थोड़ा सा कीमा जो है अभी इसको कसर बाकी है, थोड़ा सा ये पकना चाहता है, तो इसको पकाना ज़रूरी है। तो मटर कीमा बनाना बहुत आसान है, क्योंकि मटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, सीज़न के हैं। तो आप इसको लास्ट में मैंने इसको भून के डाले हैं। तो ये देखिए, लास्ट में मैंने मटर डाले हैं, और मटर डालते ही गल जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में जो भूना है वो डाला है। तो ये साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें लहसुन डाला है, क्योंकि लहसुन हमने डाला था बॉयल होते हुए। अब थोड़ा सा मेरे पास बचा हुआ था, वो भी ऐड कर दिया। अगर आप उसी से काम चलाना चाहते हैं, जो पहले हमने डाला था वो भी आप दोबारा अगर नहीं डालेंगे ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने डाला है, इससे बहुत ज़्यादा भुना हुआ अच्छा सा जायका आता है। तो खुशबू इसकी इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि किचन में जो है खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी इसकी खुशबू थी। तो इसी तरह से आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका है। रमज़ान में आप इसको बनाएं, एक दफ़ा बना के रखें, 2 दिन, एक दिन ये बहुत ही मज़े से खाया जाता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इफ्तार में बनाएं, सहर में पराठे के साथ इसको खाएं, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो चलें जी, ये देखिए पानी डाल के इसको दम लगा दिया था, और कीमा जो अच्छे से गल चुका है, और इसकी कंसिस्टेंसी और लुक देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शानदार है। मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं, चिकन में बनाएं, तो इसी तरह से सेम रेसिपी है। और आप भी इसको हरे धनिया के साथ गार्निश करेंगे, ऊपर से कटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। तो आप इसको फ्लेम को ऑफ कर दें यहाँ पे, और हरी मिर्चें डाल के कवर लगा देंगे। थोड़ी देर बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बाउल में डालेंगे खूबसूरत से, और इसको आप पराठे के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। बहुत ही शानदार है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह से मैंने एक बाउल लिया है, उसमें इसको डालेंगे, और अब इसकी लुक देखें, कंसिस्टेंसी देखें कितनी शानदार है, और कितना इसका टेस्ट शानदार होगा। ये तो आप जब खाएंगे, बनाएंगे, तभी आपको पता चलेगा।
तो इसी तरह से मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे आएँ, विज़िट करें और लाइक करें। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।